नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। चुनाव से पहले पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए आपको बता दें कि पहले घोषित उम्मीदवार अभिषेक बंटी की जगह युवा नेता नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया है। इस फैसले के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर सवाल उठाए, लेकिन पार्टी अब पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई है। जी हां, बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जाती है। यह क्षेत्र लंबे समय से एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। जी हां, इसलिए पार्टी इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से भी जोड़ करके देख रही है। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन दिल्ली में रहते हुए भी लगातार चुनाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। वे फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से रोज बात कर रहे हैं और चुनाव की जानकारी ले रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत इस बार बूथ स्तर पर काम करने की योजना है। जी हां, बांकीपुर विधानसभा में आपको बता दें कुल 422 मतदान केंद्र बूथ है। जी हां, हर बूथ पर अलग अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इनका काम लोगों से लगातार संपर्क करना, घर घर जाकर वोट मांगना और मतदान वाले दिन समर्थकों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना है। पार्टी का मानना है कि अगर उनके समर्थक बड़ी संख्या में मतदान करेंगे तो उम्मीदवार बदलने का असर कम हो जाएगा और उम्मीदवार बदलने के बाद बीजेपी लोगों के बीच आपको बता दें कि यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि यह फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया है। पार्टी का कहना है कि भविष्य में किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए समय रहते नया उम्मीदवार घोषित किया गया। साथ ही बीजेपी यह भी बात बता रही है कि उसने किसी बड़े नेता के बजाय लंबे समय से संगठन में काम कर रहे एक कार्यकर्ता पे भरोसा जताया है। चुनाव प्रचार में नीरज सिन्हा को एक युवा और जमीन से जुड़े नेता के रूप में पेश किया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता मोहल्लों में छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी नीरज सिन्हा ने पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जी हां, वही आपको बता दें कोशिश यह है कि मतदाताओं तक ये संदेश पहुंचे कि बीजेपी अपने मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। बीजेपी ने इस चुनाव में हर वार्ड और हर मोहल्ले के लिए अलग योजना बनाई है। किस इलाके में कौन नेता जाएगा और जनसंपर्क कब होगा, कहाँ नुक्कड़ सभा या फिर रोड शो होगा, कि इसकी पूरी तैयारी पहले से कर ली गई है। आपको बता दें कि पार्टी का उद्देश्य है कि कोई भी इलाका या फिर वोटर चुनाव प्रचार से छूट ना पाए। जी हां, इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा उम्मीदवार बदलना रहा। जी हां, बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को टिकट दिया था, लेकिन करीब 24 घंटे के भीतर नाम जो है उनका नाम वापस लेकर के नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया गया। जी हाँ, वहीं इसके बाद जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी के फैसले पर सवाल उठाए और इसे पार्टी की कमजोरी बताया। वहीं अब बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा है। यह चुनाव बीजेपी की संगठन क्षमता, चुनावी रणनीति और विपक्ष की चुनौती की भी परीक्षा बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बीजेपी की बूथ स्तर की तैयारी, युवा उम्मीदवार और लगातार जनसंपर्क अभियान मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाते हैं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को कितना बड़ा चुनावी सवाल बना पाता है, इसका असर भी चुनाव परिणाम पर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।